मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या काफ़ी गंभीर विषय बनी हुई थी और उसके समाधान के लिए एकता टीम के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अली और सिकंदर बाबा लगातार प्रयास करते रहे और उनके प्रयासों का नतीजा है कि सरकार आज हम लोगों की शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गई है। अब ये शर्तें बहुत जल्द मान ली है उन्होंने और इसका ऐलान भी बहुत जल्दी करेगी। दोस्तों, अभी ज़रूरत है आपके पैरवी की, आपके सहयोग की और आपके दुआओं की। आज मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के लिए, उनके बकाए के लिए एक बहुत बड़ी खबर भी है, उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा आज आपसे। लेकिन दोस्तों, आपसे मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखें, इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, हम लोगों की समस्या किसी से छिपी नहीं है और छोटी समस्या नहीं है, बड़ी समस्या है। और ये समस्याएं जब तक हल नहीं हो जाती हैं तब तक ये समस्या गंभीर ही है। लेकिन अब जो आशाएं दिखनी शुरू हुई हैं दोस्तों, अब ऐसा लगता है कि हम लोगों को बहुत जल्दी कामयाबी मिल जाएगा। और ये कामयाबी मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि अभी ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से पता चला है कि इस समय आधुनिकीकरण शिक्षकों को लेकर के विभाग में काफ़ी मंथन चल रहा है। और ये चीज़ें अधिकारियों को भी बराबर पता नहीं है, क्योंकि जो अधिकारी के हाथ में था उन्होंने करके भेज दिया है। और एक बड़ी सूचना विभाग से और है कि महानिदेशक जे रीभा जी का ट्रांसफ़र हो गया है, उनको बांदा का जिलाधिकारी बनाया गया है। उनके जगह पर दूसरे की नियुक्ति हुई है उनके स्थान पर। दोस्तों, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में आधुनिकीकरण शिक्षकों को बकाये को लेकर के आज फाइनल डेट है, 17 तारीख है। अभी 2 बजे तक इसकी रूपरेखा तैयार हो जाएगी। हो सकता है कि आज सुनवाई हो जाए, लेकिन पैरोकार अगर नहीं जाएंगे तो आज भी सुनवाई नहीं हो पाएगी। अगर वो केवल चंदे के बल पर रहेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी चंदा उनको पहले दे दिया गया है, लेकिन फिर उन्होंने चंदे की डिमांड की है, 100-200 रुपये की बात की है और बार बार ऐसा किया जा रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से ये आज फाइनल डेट होना चाहिए। और ये जनहित याचिका है, इसमें किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है। जो फैसला आएगा वो सर्वमान्य होगा। और जहाँ तक मेरा उम्मीद है कि अगर फैसला भी आ जाता है तो भी ये भी मामला बकाये वाला कुछ लटकेगा जरूर, क्योंकि इसमें कई दांव पेच है दोस्तों। उसके लिए थोड़ा समय लगेगा बताने में, और समय थोड़ा कम है, सीमित है, इसलिए मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं बनाना चाहता। शाम को इसके बारे में पूरी विधिवत हम बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि आप लोग ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे बना बनाया खेल हम लोगों का बिगड़ जाए। जो कुछ भी हो रहा है आपकी ईमानदारी की वजह से हो रहा है, आपके संघर्षों की वजह से हो रहा है। और एक छवि जो हम लोगों ने अपनी बनाई है, एक शांति वातावरण में संवैधानिक तरीके से अपनी मांग उठाई है। हमने आंदोलन भी किया तो भी संवैधानिक दायरे में रह करके किया। इसलिए शासन प्रशासन में जो हम लोगों की रिपोर्ट गई है वो काफ़ी संतोषजनक है। यही आंदोलन तोड़फोड़ में किया जाता, यही आंदोलन उग्र किया जाता तो लाठियां भी पड़ती, मुकदमे भी होते और काम होने की संभावना भी खत्म हो जाती। लेकिन जो धैर्य का परिचय दिया गया है उसका नतीजा है कि सरकारी चाहे अधिकारी हो या कोई नेता मंत्री हो, सभी लोग आपका सम्मान करते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि 78 दिनी धरना हो, चाहे 61 दिनी धरना हो, चाहे 16 दिनी धरना हो, इन सब धरनों में आधुनिकीकरण शिक्षक उग्र प्रदर्शन नहीं किया और न किसी के जान मान की हानि की है। इससे जो आपकी छवि बनी है दोस्तों, आज वो छवि काम कर रही है।
लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि इससे कुछ नहीं होगा, तो मैं उनको बताना चाहता हूं इससे बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ होगा। और आप लोग धैर्य बनाए रखें, आपकी स्कीम भी चलेगी और पहले से संतोषजनक मानदेय पर चलेगी। आपका बकाया भी मिलेगा, बकाये में थोड़ा समय लग सकता है और स्कीम में अब ज्यादा समय नहीं है दोस्तों। अब कुछ लोग कहना शुरू कर दिए हैं कि सरकार स्कीम चलाने के लिए राजी हो रही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अभी तक आप कहां थे जब संघर्षों का नाम लिया जा रहा था और आपसे कहा जा रहा था कि आप भी आइए साथ में? तो आप कह रहे थे कुछ नहीं होने वाला है, ये सरकार है, जालिम है, बहुत दुष्ट सरकार है, मुसलमानों के खिलाफ है, इसलिए मुसलमानों का काम नहीं करेगी। मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि इसमें जाति विशेष की बात नहीं है, क्योंकि आधुनिकीकरण शिक्षकों में लगभग 40 से 42% हिंदू टीचर भी हैं। उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल मुसलमान ही पढ़ा रहे हों। तो ये कथन जो लोग भी कह रहे हैं उनका कथन मेरे हिसाब से गलत है। बाकी अपनी अपनी मर्जी, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, जो जैसा चाहे वैसा बजाए वैसा छोड़े, उससे नहीं मतलब है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि जो एक राजा होता है, राजा के नज़र में सभी प्रजा एक समान होती हैं और सरकार को यही चाहिए, यही करना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों को उम्मीद है कि सबका साथ, सबका विश्वास, हम लोगों का काम जरूर होगा दोस्तों। इसलिए हम लोग बहुत कॉन्फिडेंस में हैं और 99% आपका काम हो चुका है, 1% बचा है दोस्तों, वो भी काम होने वाला है। बहुत जल्द उसकी भी घोषणा हो जाएगी। थोड़ा समय लंबा हो गया लड़ाई लड़ते लड़ते, इसलिए लोग आशा तोड़ना शुरू कर दिए, लेकिन आशा अब आपको नहीं तोड़ना है। अब आपको धैर्य बनाए रखना है। जहाँ तक अभी तक आप लोगों ने इंतजार किया है, थोड़े दिन और इंतजार करिए और ये इंतजार धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब हम लोगों के लिए समय भी अच्छा आ रहा है, आपके प्रतिकूल समय आ रहा है और आपका काम भी होगा दोस्तों। जैसी सूचनाएं मिल रही है उस हिसाब से आप एकदम मजबूत स्थिति में है, उसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, थोड़ा समय लगा है, इसके वजह से लोगों का आत्मविश्वास डगमगाया है, लेकिन जो आपके लिए संघर्ष कर रहा है उसका आत्मविश्वास न कभी डगमगाया है न डगमगाने वाला है। और जब तक हम लोगों का कार्य पूर्ण रूप से नहीं हो जाता है तब तक हम लोग संघर्ष करना बंद नहीं करेंगे, संघर्ष अपना जारी रखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि संघर्षों के बल पर हमको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि जो हमारा अगुआ है वो अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करते हुए अपनी प्राइवेसी को उसने ताक पर रख दिया है आपकी समस्या के समाधान कराने के लिए। इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसका भी साथ दें जो हमारा साथ दे रहा है। और इस समय जो जमीनी लड़ाई आपके लिए लड़ रहा है, जमीनी हकीकत जो सामने दिख रही है, वो सिकंदर बाबा के अलावा तीसरा कोई नहीं दिख रहा है दोस्तों। इसलिए आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि सिकंदर बाबा का आप लोग सहयोग करें, साथ दें। और ये स्कीम आपकी सिकंदर बाबा के अलावा कोई चलवा नहीं सकता है। और जैसे मुझे इलाहाबाद हाई कोर्ट से कोई भी सूचना मिलेगी, मैं आप लोगों के सामने वीडियो संदेश के माध्यम से तुरंत उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।